गुड इवनिंग छात्रों। आज मैं आपको जियोग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इंडियन रिवर के बारे में बताने वाला हूँ, भारत की नदियों के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ दिनों से थोड़ा मैं बीमार चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा कुछ फीवर हो गया था। इस वजह से हम थोड़ा वीडियो बना नहीं पा रहे थे। आज टाइम मिला है तो आज हम इंडियन रिवर के बारे में, जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन रिवर। आज मैं भारत की नदियों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि भारत नदियां क्या है और कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो एग्जाम में आता ही है, अक्सर करके एग्जामों में एसएससी हो गया, जीडी हो गया, पुलिस हो गया और तमाम एग्जामों में, यूपीपीसीएस में, सारे एग्जाम में लगभग रिवर से क्वेश्चन पुटअप करता ही है, रेलवे में भी। तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं रिवर को समझाने की पूरी तरीके से कोशिश किया हूँ इंडियन रिवर के बारे में। देखिए, भारत की नदियां इंडियन रिवर यानी, तो पहली बार जो मैं बात बताने वाला हूं आपको कि पहले रिवर को मैं दो भागों में बांटा गया है, इसको समझ लीजिए। एक हिमालयन नदी, एक पठारी नदी। कुछ हिमालय नदी हिमालय पर्वत से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं और जाके कुछ नदियां अरब सागर में मिल जाती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी मिल जाती हैं। एक पठारी नदी भी है, जो कि पठारी नदी में कुछ नदियां अरब सागर में और कुछ नदियां बंगाल खाड़ी में मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हिमालय नदी यहाँ मिल जाती है, ऐसा यहाँ नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हिमालय नदी से निकल नदियां दोनों जगह मिलती है, चाहे बंगाल खाड़ी हो, कुछ नदियां बंगाल खाड़ी में, कुछ अरब सागर में आके मिलती है। तो देखिए मित्रों, भारत की नदियां दो भागों में बटी हैं। एक हमारा हिमालय नदी है, एक पठारी नदी है। तो पहले हम डिटेल से हिमालय नदी के बारे में समझेंगे, उसके बाद पठारी नदी के बारे में समझेंगे। पहले आइए हिमालय नदी। देखिए, पहली नदी जो होती है मानसरोवर से निकलती है, निकलकर जाके जम्मू कश्मीर से होते हुए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। पहली नदी हमारा जो है मानसरोवर से निकलती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। जिसका क्या नाम है? सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलता है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। सिंधु नदी जो है मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है, जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। ठीक है, मानसरोवर से सिंधु नदी कहां से निकलता है? तो मानसरोवर से निकलती है और जाके भाई अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, इधर देखिए, हमारा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। ये बात ध्यान रखिएगा। इधर पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है, ये उत्तर है, इधर दक्षिण है। ठीक है, तो हमारा जो नदी आपके सिंधु नदी है, ये मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। देखिए मित्रों, जो हमारा सिंधु नदी है उसके कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिससे क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है। सीक्वेंस बनाना भी पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में एसएससी जीडी में एक बार आ गया था कि सिंधु नदी का जो सहायक नदी है उसका सीक्वेंस बताइए। तो पहला हमारा सबसे बड़ी सहायक नदी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी। सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी झेलम नदी, उसके बाद देखिए चेनाब नदी है, उसके बाद रावी नदी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी कितने भाई? 1 2 3 4 5। सीक्वेंस देखिए, 1 नंबर पे झेलम है, 2 नंबर पे चिनाब है, 3 नंबर पे रावी है, 4 नंबर पे ब्यास है, 5 नंबर पे सतलज है। ये सीक्वेंस आपका है।
ये हमारा मानसरोवर जो सिंधु नदी निकलता है अरब सागर में जाके मिल जाता है, इसके 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक बार आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, वीडियो को आप स्टॉप करके उसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। झेलम नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलज, 5 सहायक नदियां किसकी हैं? सिंधु नदी। ठीक है, अगला क्या है? यहां देखिए गंगोत्री, गंगोत्री से उत्तराखंड के नीचे गंगोत्री से हमारा गंगा नदी निकलती है, भारत की सबसे लंबी नदी मानी गई है, जो कि अब बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा। तो पद्मा क्या है भाई? बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश गंगा नदी करती है बांग्लादेश में, वहां पे गंगा को पद्मा नाम से जाना गया है, माना गया है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये भी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, गंगोत्री से निकलती है। और ठीक उसके ऊपर से यमुना नदी निकलती है, गंगा की सहायक नदी है, तो आएगा सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना नदी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी मानी गई है यमुना नदी, इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर। ये हमारा यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के बीच के ऊपर से थोड़ा सा हिस्से से निकलती है और जाके हमारा आपका लगभग प्रयाग में मिल जाती है, इलाहाबाद के प्रयाग में, यहाँ लगभग ये प्रयाग, यहाँ प्रयाग में ये मिल जाती है, गंगा मिल जाती है। ठीक है, तो गंगोत्री से गंगा निकली है, सबसे लंबी नदी है, बंगाल खाड़ी में मिल जाती है जाकर, और यमुना जाके यहाँ प्रयाग मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी है, जैसे कि आप देखें कि सिंधु नदी की सहायक नदी 5 हैं, उसी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है यमुना, सहायक नदी की, ये जाके मिल जाती है यहाँ पर। उसके बाद देखिए एक मानसरोवर से और नदी निकलती है, हमारे हिमालय नदी में मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सांपो। सांपो नदी की पूरी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सांपो नदी मानसरोवर से निकलते हुए बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है, जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 915 किलोमीटर। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ये चौड़ी नदी है मित्रों, चौड़ी नदी। देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और लंबी नदी तो गंगा नदी है। ठीक है, तो सांपो जब ये भारत प्रवेश नहीं करती है, उसके पहले इसका नाम सांपो पड़ता है, जैसे भारत प्रवेश कर जाती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। भारत में जब नदी प्रवेश नहीं करती है तो उसको सांपो नदी कहा जाए। सांपो नदी जब भाई भारत प्रवेश कर जाती है उसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया। ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में कितनी है? 915 किलोमीटर। एक चौड़ी नदी है, ये भी बंगाल खाड़ी जाके मिल जाती है। और जब हमारा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस मिलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा इसी जगह है, यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी मिलकर क्या बनाती है भाई? सुंदरवन के डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा होता है। आगे देखिए, अब हम पठारी नदी के बारे में बात करने से पहले एक और नदी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लूनी नदी। ये अरावली पर्वत से निकलती हुई कच्छ के तल में जाके सूखी, मतलब कि ये सूखी नदी है, ये आगे नहीं बढ़ती, कच्छ के तल में जाके सूख जाती है, मिल जाती है, लुप्त हो जाती है। लूनी नदी ये हमारी अरावली पर्वत के नीचे से निकलती है। ठीक है, अब हम हिमालय नदी में पढ़ा चुके, बता चुके, अब हम पठारी नदी पढ़ेंगे। यानी नदियां 2 प्रकार की हो गई। हिमालय नदी बता दिए कि कुछ नदियां जाके अरब सागर में मिली हैं, कुछ बंगाल खाड़ी में मिली, बता दिए आपके। अब हम लोग देखेंगे पठारी नदी। तो पठारी नदी देखिए पहला क्या है, यहाँ पे अमरकंटक है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकल के अरब सागर में मिल जाती है जाकर। एक यहाँ से सोन नदी निकलती है जो जाके मिल जाती है यहाँ पर गंगा नदी मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है यहाँ पर जाकर। ठीक है, ये भी हमारी बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है आगे चलकर। और उसी के नीचे से ताप्ती नदी निकलती है, ताप्ती नदी जाके मिल जाती है हमारे पश्चिम में अरब सागर में। ताप्ती नदी भी अमरकंटक के नीचे से निकलती है, पहाड़ी से मिलती है, यहाँ पे एक पहाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, उस पहाड़ी से निकलती हुई है, यहाँ से निकलकर आपका ये पश्चिम में अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए एक नदी है गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है, आएगा एग्जाम में। दूसरी सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। ये दक्षिण भारत की गंगा में कहा जाता है, और दक्षिण भारत की नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वो है गोदावरी। गोदावरी जाके मिल जाती है आपका बंगाल खाड़ी में। ठीक है, एक नदी और निकलती है अमरकंटक से, जिसका नाम महानदी है, ये भी जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? तो महानदी बना हुआ है, जो अमरकंटक से निकलता है और बंगाल खाड़ी में मिल जाती है जाकर। आगे देखिए, गोदावरी नदी के नीचे से कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक से निकलकर कर्नाटक पहाड़ी से निकलती है, पठारों से निकलती है और जाके हमारा बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखिए कावेरी नदी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का एक भाग है, ये जाके यहां से निकलती है और जाके यहाँ आपका बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद है। देखिए, तो किन दो राज्यों के बीच है? तो आपको बता ही दिए, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। ठीक है, ये जान लीजिए। तो ये हो गया दक्षिण भारत नदियां। आगे देखिए, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन है कि कब हुआ? तो 1962 में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1962 में। किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। कैसे हुआ था? कहा गया कि भाई सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीन नदियों का 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा पानी। उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। 80% और 20% का बंटवारा हुआ था ये सिंधु नदी जल समझौता में। किन देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में हुआ था। तो ये हमारा भाई आज का ये टॉपिक जो नदियां हैं इसके बारे में बता दिया डिटेल से। कुछ और नदियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है बता दिया मैं आपको। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पहले नदी मानसरोवर निकलती है, जाके मिल जाती है अरब सागर में, सिंधु नदी नाम है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, भारत सबसे लंबी नदी है, जाके बंगाल खाड़ी मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी यमुना नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई हमेशा पूछता है, देख लीजिए 2525 किलोमीटर है। ठीक है, आगे ये एक नदी मानसरोवर से निकलती है, साम्पू नदी, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है भारत में, और बंगाल खाड़ी मिल जाती है। दोनों जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो सुंदर उनका डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, ये भारत सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है, आगे आइए, सूखी नदी के नाम से जाने वाली नदी लूनी नदी है। ये सूखी नदी के नाम से जानी जाती है, यह कच्छ के तल में जाके सूख जाती है, ठीक, लुप्त हो जाती है। आगे अमरकंटक से नर्मदा, महानदी और सोन नदी निकलती है। 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक से। देखिए, पहला हो गया आपका नर्मदा नदी, जो अरब सागर मिल जाती है, और सोन नदी यहाँ गंगा मिल जाती है जाकर। अमरकंटक से नदी और निकलती है जिसका नाम है महानदी, ये बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। और यही नीचे से ही ताप्ती नदी निकलती है, जो कि हमारे पश्चिम सागर में जाके अरब सागर मिल जाती है। एक नदी और है गोदावरी नदी, ये जाके आपके बंगाल खाड़ी मिल जाती है। कृष्णा नदी है जो कर्नाटक से निकलती है, ये जाके मिल जाती है आपका बंगाल खाड़ी में। यहाँ से कावेरी नदी निकलती है तमिलनाडु, तो कावेरी नदी है और जाके मिल जाती है आपकी बंगाल खाड़ी में। ये हमारे भारत की नदियां रही आज का। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको मैं सुधार करूंगा। ठीक है, तो मित्रों डेली बाय डेली मैं अब वीडियो बनाऊंगा, आपको जीएस का पूरा पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सारा मैं आपको जीएस का नॉलेज देता रहूंगा। बीच बीच में मैं मैथ भी सेक्शन लेता रहूंगा, रीजनिंग भी कुछ दिन में बनाना स्टार्ट कर दूंगा, और मैं मैथ का भी सेक्शन लेके आऊंगा। मैं परसेंटेज कुछ बता चुका हूँ, 2-3 टाइप का क्वेश्चन बताया परसेंटेज में। उसके बाद मैं लाभ हानि सारा चीज पढ़ाऊंगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। धन्यवाद।